हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और ये है आपकी सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है भाई, सॉलिड में आज पढ़ेंगे हम डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। कि जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एटम और आयंस की रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीजन इनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, उसके अंदर गड़बड़ी आ जाती है और इससे ही हम कहते हैं डिफेक्ट। यानी कि आपकी रेगुलर अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की गड़बड़ी आना क्या कहलाता है, डिफेक्ट। देखिए भी कैसे डिफाइन करेंगे डिफेक्ट को। एनी डिपार्चर, अलगाव होना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना और या इरेगुलरिटीज, ठीक है, फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक व्यवस्थित अरेंजमेंट से ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की, सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट में गड़बड़ी आना, डिपार्चर होना क्या कहलाता है, डिफेक्ट, ठीक है। जो आपके डिफेक्ट है ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज लाइन डिफेक्ट एंड सेकंड इज पॉइंट डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जब आपके सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एक लाइन के अलोंग डिफेक्ट आ जाए। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक पार्टिकुलर लाइन, पूरी की लाइन की लाइन क्या होगी, इरेगुलर, इसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने मैंने रेगुलर अरेंजमेंट दिखा रखी है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की। जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एटम्स अरेंज है एक रेगुलर मेथड। क्या हो, ये जो एटम्स की पूरी एक रो है यही गड़बड़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिकल एटम यहां आ जाए, ये वाला यहां चला जाए, ये वाला यहां आ जाए, ये वाला यहां आ जाए और ये वाला यहां आ जाए। क्या पूरी लाइन में गड़बड़ी आ गई? हाँ, इसे क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। दिस इज नोन एज व्हाट, लाइन डिफेक्ट। ओके, नाउ अब देखिए व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड क्या है हमारा, पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, जब आपकी सॉलिड के अंदर इरेगुलरिटीज आती हैं ओनली अलोंग ए सिंगल एटम, या अलोंग ए एटम एक पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट के अलोंग ही क्या आ जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, डिपार्चर आ जाए, इसे ही क्या कहेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल भाई पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो सकता है, बोले यहाँ पे जो एटम इस लैटिस पॉइंट पे यही यहां से उठ के यहां आ जाए, बस। लाइन डिफेक्ट वाला हटा देते हैं भाई, क्यों हटा दिया, मतलब पॉइंट डिफेक्ट ही हमारा मेन है जो हमें स्टडी करना है। देखिए यानी कि ये वाला एटम यहां से यहां आ गया, यहां से गए तो इस पॉइंट के लोग क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, इसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, इसी को हमें स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं। अब देखिए भाई पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो देखिए। बात करते हैं जो आपका पॉइंट डिफेक्ट है भाई, ये मेनली 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का पॉइंट डिफेक्ट, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, आपका मतलब सॉलिड का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 3 प्रकार का आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है जिसके अंदर एक पॉइंट के अलोंग गड़बड़ी आई। अब पॉइंट के अलोंग गड़बड़ी कैसे आ सकती है, देखिए ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ जाए। अब जो आपके सॉलिड होते हैं उनमें लैटिस पॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं वॉइड और या इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो अगर कोई आपका पार्टिकल एटम आयन
लैटिस पॉइंट जहां एटम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट, को छोड़कर कहां आ जाए भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। ठीक, ऐसा डिफेक्ट आ सकता है। और क्या हो सकता है, आपका ये जो पॉइंट है लैटिस पॉइंट पे जो एटम प्रेजेंट है ये यहां से चला जाए तो भी क्या आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। समझ में आई बात? तो अब हम बताएंगे आपको कि जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये पॉइंट डिफेक्ट है, होता क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, और इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। तो पहले भी मैं आपको इनके टाइप्स समराइज कर देता हूं एक साथ। जो आपका नंबर 1 पे है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 1 लिखा स्टोइचियोमेट्री के लिए। अब इसके टाइप्स के लिए लिख देते हैं क्या, ए पार्ट ए देखिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है आपका क्या भाई, वैकेंसी डिफेक्ट, बिल्कुल। और क्या हो सकता है, बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और भी जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक और प्रकार का होता है जिसे कहते हैं क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। डी फोर्थ टाइप है भाई स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपके स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के फर्दर 4 टाइप। जो आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, सुनिए नंबर 2, इसके आपके 2 टाइप। फर्स्ट इज ए क्या है आपका पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि अगर मेटल ज्यादा हो जाए तो आपका एक डिफेक्ट आ जाता है जिसका नाम बोल दिया हमने क्या, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। बी मेटल एक्सेस की बजाय कम भी हो सकता है, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके। और भाई अब ये जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये फर्दर 2 तरीके से आ सकता है, या तो मेटल ज्यादा हो जाए या आपकी नॉन मेटल कम हो जाए, तो क्या आ जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे आ सकता है, या तो आपकी मेटल कम हो जाए या नॉन मेटल क्या हो जाए, ज्यादा, तो इसे क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है भाई। अब जो आपका तीसरा डिफेक्ट है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इंप्योरिटी डिफेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, बोला इंप्योरिटी का मतलब होता है जब एक प्योर क्रिस्टल में आप बाहर से कोई भी नया आयन या एटम डाल दें या कोई भी मिलावट कर दें किसी बाहरी चीज की, जैसे आपके पास प्योर घी है, उसमें आपने क्या किया, दूसरा घी मिला दिया, तो इसे क्या कहेंगे, मिलावट, इंप्योरिटी। आपके पास दूध है, आपने उसमें पानी मिला दिया, इसे क्या कहेंगे, इंप्योरिटी। पानी क्या हो गया दूध के लिए, इंप्योरिटी। और अगर समझे तो पानी के लिए दूध क्या हो गया, इंप्योरिटी। यानी प्योर फॉर्म के अलावा जो भी अलग चीज प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, हम इंप्योरिटी कहते हैं। ठीक है। अब इंप्योरिटी आपने कोई बाहरी एटम आयन मॉलिक्यूल एक सॉलिड के अंदर डाल दिया तो उसे क्या कहेंगे, इंप्योरिटी। अभी जो आपकी इंप्योरिटी है, इस इंप्योरिटी डिफेक्ट को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। मतलब पहला कौन सा है भाई, ए टाइप देखिए इंप्योरिटी डिफेक्ट का, बोला इंप्योरिटी डिफेक्ट आ जाए किसमें, कोवालेंट सॉलिड में। कोवालेंट सॉलिड में क्या आ जाए, इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक तो ये पढ़ेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। दूसरा क्या है, बोला आपका जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है ये आ जाए किसमें, आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में भी इंप्योरिटी डिफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है भाई। अब आयनिक सॉलिड में जो इंप्योरिटी डिफेक्ट आएगा वो आपका सामान्य सा है, ठीक, अभी पढ़ेंगे हम आगे। अब जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है किसके अंदर, कोवालेंट सॉलिड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सेमीकंडक्टर है ना उसको बनाता है। जो आपके कोवालेंट सॉलिड होते हैं कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या बनाते हैं, कोवालेंट सॉलिड। ठीक है। अब कोवालेंट सॉलिड में जो सिलिकॉन जर्मेनियम की प्योर फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कैसे पढ़ेंगे, देखिए भाई आपकी कोवालेंट सॉलिड में डिफेक्ट आपका कह सकते हो आप 2 प्रकार से बनेगा।
बोला एक कौन सा, बोला जो आपके इंट्रिंसिक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके साथ अब अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 14th ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इनके साथ अगर आप 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की क्या कर दे, मिलावट कर दे, 13th ग्रुप के एलिमेंट जोड़ दे, तो जो आपका सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 13th ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी से मिलाकर बना है। जब हमने 13 ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट कर दी सिलिकॉन के अंदर, जैसे भाई एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली वाले एलिमेंट्स की आप अगर क्या कर देंगे, मिलावट कर देंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो आपका कैसा डिफेक्ट आ जाएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट। किसके अंदर भी, कोवेलेंट सॉलिड। क्यों? क्योंकि आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आईएस लिख रहा हूं, इसके अंदर अगर आप 15 ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्यों होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर ये भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में, ठीक है। अब जैसे ही आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 13 ग्रुप मिला दिया, इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 15 ग्रुप मिला दिया, अब ये मिलने के बाद हम इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। गौर फरमाइए, अब ये वाला भी और ये वाला भी दोनों के दोनों क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मुझे बताइए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे, जो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिलावट से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आप 14th ग्रुप के अंदर 13th ग्रुप मिला देंगे तो बनेगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप इसके अंदर 15th ग्रुप बना देंगे तो बनेगा क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिजिक्स के अंदर यूनिट है सेमीकंडक्टर, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो आपकी चिप होती है ना, जो स्टोरेज करती है, वो किसकी बनी होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बनी होती है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब ये जो सॉलिड में डिफेक्ट आया है, क्या ये नुकसानदायक ही होता है या फायदेमंद भी होता है? ये नुकसानदायक भी हो सकता है, चिप को खराब भी कर दे, क्या पता कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए चिप में, ब्रेक जो आपकी चिप मान लो टूट गई, डिफेक्ट आ गए, नुकसानदायक डिफेक्ट आया, ठीक। पर ये डिफेक्ट नहीं पढ़ना है हमें, ब्लैक पार्टिकल्स का डिफेक्ट आए वैसा डिफेक्ट पढ़ना है, तो उसके अंदर आपके क्या आएंगे भाई, ये डिफेक्ट। अब आपका फायदेमंद कैसे हो सकता है डिफेक्ट, भाई जो पी टाइप और एन टाइप है ये डिफेक्ट ही तो करके बना है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। और जो आपकी चिप है कितना सारा स्टोरेज करने लग जाती है, और जल्दी से चिप के अंदर जो जो चीजें होती है जल्दी से आ जाती है ना, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू इंप्योरिटी कारण ऐसा होता है। इंप्योरिटी ने आते ही सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी जैसे सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आता है सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी बेनिफिट होता है एक प्रकार से किसका, डिफेक्ट का, किसके अंदर भाई, सॉलिड्स के अंदर। अब बात करेंगे ये डिफेक्ट सॉलिड में आते क्यों है। बोले डिफेक्ट क्यों आएगा, बोले अगर पार्टिकल्स चला जाए, कोई और पार्टिकल बाहर से आ जाए, यानी एक तो हो सकता है बाहर से हम कोई चीज डाल दें उसके अंदर मिलावट कर दें तो डिफेक्ट आ सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, बोले हीट दे दें उसको, हीट देने से पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी और भाग जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, यानी टेम्परेचर के कारण डिफेक्ट आ सकते हैं। सिंपल। आ जाइए भैया वापस हमारी वीडियो के ऊपर, देखिए हम देखते हैं क्या पॉइंट डिफेक्ट के 3 प्रकार, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। यही आज की वीडियो का हमारा एम है जो हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप अगर एक साथ इनको देखना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए भाई अब शुरुआत करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, सुनिए भाई। मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर
स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डू नॉट चेंज, कि स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं होती है। ये क्या है स्टोइचियोमेट्री का मतलब? कभी आपने केमिकल रिएक्शन देखी? उसके आगे ए प्लस बी बना रहा है क्या? सी। देख लीजिए, समझने के लिए भी क्या है, पहले तो ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? सी। डिफेक्ट इस तरीके से आए, इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बी के? एक। ए का भी कितना है? एक। ठीक है, अब भाई इनके अंदर डिफेक्ट आ जाए, इन दोनों का रेशियो देखो पहले कितना, एक ए है और एक ही बी, दोनों का रेशियो क्या है? 1:1। अब बोला इनके अंदर डिफेक्ट आया, क्या हुआ? डिफेक्ट आते ही जो ए है वो आपका एक से चेंज हो गया 0.5, ऐसे जो आपका बी है वो चेंज हो गया एक से कितना भी? 0.5। अब इनका फिर से दोनों का रेशियो देखियो कितना? 0.5:0.5, कितना आ गया भाई? 1:1। यानी जिसके अंदर जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स है ना, उनका रेशियो चेंज ना हो, वो क्या रहे भी? कांस्टेंट रहे, डिफेक्ट आने के बाद भी सेम रहे, उसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो आपकी स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है आयंस का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझने के लिए यहां देख लेते हैं भाई, जो आपके रेड डॉट देख लीजिए और क्या देख लीजिए? ब्लैक डॉट देख लीजिए। कितने अभी रेड डॉट? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15। 15 रेड डॉट है यहाँ, 15 ही है क्या? हाँ, 15 रेड डॉट है। ब्लैक देख लो भाई, 2, 3, 5, 2, 7, एक ही यहां से गायब कर दिया, 10, 2, 12 और 3, 15। 15 ही क्या है? ब्लैक डॉट। 15 है क्या है? 15 क्या है भाई? ब्लैक। और 15 ही क्या है? रेड। बताइए इनका रेशियो कितना आएगा? 15:15, 1:1। अब देखिए स्टोइचियोमेट्री, तो ब्लैक डॉट की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 15। रेड डॉट की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 15। अब इसके अंदर चेंज, मैं बोला डिफेक्ट आ गया, कैसे? पॉइंट डिफेक्ट लाया मैंने ये पॉइंट खत्म गायब कर दिया, और ये ऐसे ही एक क्या गायब कर दिया? रेड डॉट। अब काउंट कर लीजिए, ब्लैक कितने, रेड कितने? ब्लैक कितने हैं? 14। रेड कितने हैं? 14। डिफेक्ट आने के बाद रेशियो कितना है दोनों का? 1:1। इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्री का सेम रहना। आया क्या समझ में? स्टोइचियोमेट्री क्या हो गई? सेम हो गई। डिफेक्ट आने के बाद भी स्टोइचियोमेट्री सेम रहे, ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब भाई नॉन स्टोइचियोमेट्रिक को भी मैं यहीं से समझा दूंगा, तो बोले कैसे? बोले सर देखिए ये डिफेक्ट आ गया। कैसा डिफेक्ट आया है? बोले आपके रेड पार्टिकल कितने हैं? 15, लेकिन आपके ब्लैक कितने हैं? 14। अब बताइए क्या स्टोइचियोमेट्रिक चेंज हुई क्या? तो इसे क्या कहेंगे? ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाएगा? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए किसको भाई? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को। आइए स्टडी करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला पॉइंट, दैट इज फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट? भाई वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि आपका जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स है, एक्चुअली सुनिए सुनिए सुनिए, जो आपके वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है। किसके लिए है? नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। ये क्या मतलब हुआ? है जिनके अंदर आयंस नहीं होंगे, एटम्स होंगे। समझ में? अब मान लो भाई वैकेंसी का मतलब खाली जगह होना। यहां से मान लो यहाँ पे कोई एटम था ब्लैक कलर का, देखिए ये एटम यहां से चला जाए, डिफेक्ट ऐसे आए कि एटम यहां से चले जाए। ठीक, अब एटम सारे एक ही प्रकार के, इसमें स्टोइचियोमेट्री कहां चेंज हुई? मतलब 15 एटम से पहले, बाद में 14 हो गए। ठीक है, 15 के कितने हो गए? 40। दूसरे के साथ रेशियो क्या रहेगा? सेम, आपस में मान लो। तो इसमें रेशियो, आप रेशियो से तंग होने की जरूरत भी नहीं है, वो हम किस में देखेंगे? आयनिक सॉलिड के अंदर देखेंगे, एनायन और कैटायन में। इसमें एटम्स भी होते हैं, एक ही प्रकार की स्पीशीज है, क्या का रेशियो। अब देखिए भाई, तो आपके जो वैकेंसी डिफेक्ट है, ये वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जिसमें एटम्स हैं वो अपनी जगह से बाहर चले जाते हैं, अपनी जगह, उनका जो लैटिस पॉइंट है वो क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे खाली होता है, और ये मान लो सारे के सारे एक ही प्रकार के एटम है, रेड भी वही है, ब्लैक भी वही, ऐसे दिखाने के लिए समझ लो। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? रेड भी क्या से क्या होगी? वैकेंसी, खाली जगह होगी। ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट।
नॉन आयनिक सॉलिड में जनरली क्या आते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, बोले बाहर से कोई एटम और एटम, बाहर से कोई एटम, जैसे मान लो भी पहले आपका ये क्रिस्टल सॉलिड था, ये सॉलिड क्रिस्टल था, बाहर से कोई मैं कह दूं आपका ऐसा ही सेम एटम आ गया, यहां पे भी क्या ब्लैक यहां से उड़ा दिया, यहां पे भी कोई बाहर से भी कोई इंटरस्टिशियल साइड में कोई एटम आ गया, ये देखिए, ठीक है, मान लो यहां भी आ गया, तो जो सेम एटम है अगर इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए क्या डिफेक्ट आ गया, यस, नोन एज व्हाट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और इन्हें स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक, अगली बात सुनिए, जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है इनका एक और नाम, इन्हें हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट, मतलब सॉलिड के अंदर आते हैं भाई, इंट्रिंसिक इनसाइड डिफेक्ट आ गया, जैसे भी इसके अंदर से डिफेक्ट आ गया, देखो ये एटम यहां से बाहर चला गया, ये एटम यहीं से, ये मान लो भाई डिफेक्ट ऐसे आ जाए, ये एटम यहीं से यहां ट्रांसफर हो जाता इंटरस्टिशियल साइट में, तो भी डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा इनका एक और नाम है, इन्हें हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये क्या होते हैं, ड्यू टू टेंपरेचर की कौन डिफेक्ट है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो जनरली जो आपके देखिए वैकेंट साइड कब बनेगी, जब उसको हीट कर देंगे वो खाली छोड़ के चला जाएगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी, किसको भी, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर, तो ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड के दो डिफेक्ट, वैकेंट साइड बन जाए वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल में कोई आ जाए तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या वॉइड डिफेक्ट भी कह सकते हो, वॉइड में कोई चीज है। ठीक है, अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये दोनों डिफेक्ट शोन किए जाते हैं बाय आयनिक सॉलिड, मोस्ट इंपोर्टेंट आयनिक सॉलिड, सो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी ये क्या होते हैं, ये समझिए, आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए मैं एक छोटे से वे, स्मॉल वे से आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा जो आप आसानी से बोर्ड में लिखाएंगे, यहीं पे कर देते हैं इनका। ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होते हैं, ये हटा दें, इस तरफ शॉर्टकी और इस तरफ हम पढ़ेंगे क्या, फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए क्या होता है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। जब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, चलिए नंबर 1 शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, नंबर 1 फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद डिफेक्ट लेके आएंगे। ये देखिए ये आयनिक सॉलिड द्वारा दिखाए जाते हैं, पहली बार किसका दिखाए जाते हैं भाई, आयनिक सॉलिड। अब हम मान रहे हैं भाई आयंस, मैंने बोला जो आपका रेड है उसको मैंने बोल दिया ये कैटायन है, जो आपका ब्लैक है दैट इज एनायन। ठीक है भाई, ये स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया है, समझ गए होंगे अब तो आप। एक क्या रेड आयन है और एक क्या है ब्लैक आयन। वाह क्या बात, देखिए देखिए। हाँ, पहली बात तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं होगी। गिन लो भाई पहले, कितने ब्लैक हैं 15, कितने रेड हैं 15। यहां से स्टार्ट करते हैं, 15 डॉट आपके रेड है, 15 ये क्या है आपके ब्लैक, ये आयंस है। फॉर एग्जांपल मान लो ये Na+ हो और ये क्या हो Cl-, एज्यूम कर सकते हैं आप Na+ Cl-। ठीक है, ये NaCl का क्रिस्टल है, ओके, आयनिक सॉलिड हो गया। अब देखिए भाई शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन, यानी जितने कैटायन उतने ही एनायन सॉलिड को छोड़कर बाहर चले जाएं, ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होता है भाई, द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ, आप लिख लेंगे कैटायन एंड एनायन, दोनों के सेम नंबर आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, तो ऐसा डिफेक्ट कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाए, क्या कहेंगे ऐसे डिफेक्ट को, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बताओ, एक एक चला गया बाहर, कितने बचे 14 ब्लैक 14 ही रेड,
रेशियो कितना है 1:1। क्या कहेंगे इसको स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या आपका शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है? यस। ओके, नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। ये क्या होता है सुनिए, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है इसी में समझा देता हूं, देख लीजिए भी। फ्रैंकल डिफेक्ट ये डिफेक्ट होता है, वापस आ गए भाई, शॉर्टकी डिफेक्ट वापस आ गए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, आपका ये जो आपका लेटिस पॉइंट पे आयन प्रेजेंट है Na+, बोला ये कहां जाए, वॉइड में आ जाए, यहां से मूव करके कहां जाए, क्रिस्टल के अंदर जाए। ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। द डिफेक्ट इन विच आयंस डिस्प्लेस फ्रॉम लेटिस पॉइंट टू द वॉइड और या इंटरस्टिशियल स्पेस। जो आपका आयन है वो मिसिंग होने की बजाय लैटिस पॉइंट से डिसलोकेट होके अपनी लोकेशन चेंज करके कहां जाए, वॉइड में आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, व्हेन आयंस डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस, the defect is known as फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी इसके अंदर आयन आपका कहीं बाहर नहीं जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्रैंकल डिफेक्ट। अंदर ही लैटिस पॉइंट से कहां चला जाता है, वॉइड के अंदर चला जाता है। दिस डिफेक्ट इज नोन एज व्हाट, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए वापस शॉर्टकी पे आते हैं, दूसरा अंतर पढ़ेंगे। देखो भाई क्या है, बोला अगर आपके इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होते हैं, तो देखिए भाई चाहे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो, इंप्योरिटी हो, जनरली आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ये ध्यान रखना। अब आपका कैटायन चला गया और एनायन चला गया, क्या मास कम हुआ? यस। क्या इस सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाएगी? डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, बताइए। तो अगर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट आता है तो क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीजेस। लिख लीजिएगा, सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। अच्छा, आ जाओ भी फ्रैंकल पे वापस बना देते हैं। ये आपका फ्रैंकल में क्या होता है, अब की बार यहां से डिसलोकेट करते हैं ब्लैक को, यहां से डिसलोकेट हो गया, यहां गया वॉइड में। क्या आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या मास कम हुआ, क्या वॉल्यूम कम हुआ सॉलिड का? नहीं। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो चेंज इन द डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। एक और बात देख लीजिए भाई, इस डिफेक्ट के अंदर आयन डिस्प्लेस हो जाते हैं ना अपनी लोकेशन से, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट लिखते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। ओके सर, चलिए भाई हो गया, 2 पॉइंट अंतर डन, पक्का लिखे आऊंगा मैं। चलिए भाई हो गया। तीसरा अंतर, बोले ये डिफेक्ट किस में आता है, जिसमें भीड़ ज्यादा हो। बात करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट कहां आता है भाई, देखिए पहले बना लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को, ये गायब कर दिया। एक बात बताइए, एक कमरे में बहुत सारे आदमी, ठीक है, बहुत सारे आदमी, तो क्या यानी मतलब भीड़ क्या है, ज्यादा, तभी आप कमरे से भागेंगे। मतलब मान लो इस कमरे में भीड़ बहुत हो, क्या होगा, कोई ना कोई निकलने की कोशिश, बस में भीड़ बहुत होती है, ये हो जाता है कब से उतरे हम बस से। ऐसे जो आपका शॉर्ट के डिफेक्ट होते हैं वो तब आते हैं जब भीड़ एटम आयंस की क्या हो, ज्यादा हो। मतलब भीड़ को क्या बोलते हैं सॉलिड्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपका जो शॉर्ट की डिफेक्ट है भाई वो उन सॉलिड्स द्वारा दिखाया जाता है जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा। ये उन सॉलिड द्वारा दिखाया जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, लार्ज मोर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये किन द्वारा दिखाया जाएगा भाई, इसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस, वॉइड में जगह है, खाली जगह है तभी आ रहा है ना, इसका मतलब भीड़ क्या है, कम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके अंदर कम होता है वो सॉलिड क्या दिखाते हैं, आपका
लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड दिखाते हैं कैसा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है भाई, नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है वहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज्यादा। और किन के द्वारा दिखाया जाता है, बोला कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ सोचिए भीड़ सारी बस में, मान लो एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों की भीड़ हो तो वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सारे बड़े बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो कैसे, बड़े बड़े साइज के लोग बैठे तो भीड़ क्या होगी, ज्यादा होगी। मोटे मोटे साइज के सेम साइज के लोग बैठे होंगे तो ये भीड़ ज्यादा होगी ना। मान लो कुछ लोग पतले से हैं, कुछ लोग बहुत मोटे हैं, तो क्या पता एडजस्टमेंट हो भी जाए। तो एक्चुअल में जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है वो उन सॉलिड के अंदर आता है जहां आयंस का साइज क्या हो, लगभग सेम होता है, इक्वल साइज। ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स द्वारा दिखाया जाता है जिनके अंदर क्या हो भाई, इक्वल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। भाई लिख के आना, पॉजिटिव मत लिख देना, लिखना कैटायन और एनायन का साइज माइनस मत छोड़ना, समझेंगे, लिख के रखा है, जोड़ बेटा ना, क्या करके आना आपको, लिख के आना है, इक्वल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन होगा, वो सॉलिड क्या दिखाएंगे आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। फोर्थ पॉइंट तो ये भाई नन्ना मुन्ना कि किस में दिखाए जाएंगे, कौन दिखाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, जिनके कैटायन और एनायन का साइज में क्या हो, डिफरेंस, देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन, लिख देता हूं आपकी बात को, कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, और साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बीच क्या हो, लार्ज डिफरेंस, वो कौन क्या दिखाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों आयनिक सॉलिड दिखाई जाते हैं, ये 4 अंतर है भाई। 5 नंबर आप पूछे, 3 नंबर आप पूछेंगे कम से कम, क्या करेंगे, एग्जांपल दे देना भाई। 5वें पॉइंट में एग्जांपल ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जांपल कौन कौन शो करता है, बोला आपका एलिसियल बना दिया, कब आपका केशियल, ठीक है, हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड मतलब क्रिस्टल आयनिक सॉलिड, और भाई सीजियम क्लोराइड, और कौन है जो ये डिफेक्ट शो करता है, बात करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है अभी, साइज में क्या हो, डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये शो करते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। बोला अभी सोचने वाला कौन सा पॉइंट, ध्यान दीजिए, जो आपका AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, और क्या डिफेक्ट करता है, कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कौन सा ऐसा सॉलिड है जो बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट इज AgBr गाइस, वो आपका AgBr है। ये बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं भाई, 4 ऑप्शन देंगे, आपसे पूछ लेंगे कौन सा ऐसा कौन सा आपका सॉलिड है जो शो करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, आपके सामने आंसर डायरेक्ट टिक करना है, क्या, AgBr। ओके, तो ये 5 डिफरेंस थे बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन्हीं के साथ क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। पॉज द वीडियो, राइट ऑन द नोटबुक, रिवाइज दिस। चलिए अभी अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो एक पॉइंट डिफेक्ट का ही उदाहरण है, टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का। लाइन कोट आते हैं क्या, ये देखिए लाइन डिफेक्ट, और आप समझ गए होंगे अब तो पॉइंट डिफेक्ट चल रहा है, ठीक है भाई, पॉइंट ही पढ़ना, लाइन तो पढ़ना ही। हाँ, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये क्या डिफेक्ट होते हैं, ऐसे डिफेक्ट जिनके अंदर आपका रेशियो जो होता है, जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए कैसे भी, एग्जांपल समझेंगे, साथ के साथ अटेम्प्ट भी कर देंगे। फर्स्ट टाइप डिफेक्ट दैट इज व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे, अब देखिए मैंने बोला आपको ये एक NaCl का आपके पास सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर Na आपकी मेटल है, क्लोराइड आपका क्या है, Cl नॉन मेटल। अब अगर आपका सोडियम ज्यादा हो जाए क्रिस्टल के अंदर तो इसे क्या कहेंगे भाई, मेटल एक्सेस हो गई, डिफेक्ट आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर, कैसे,
फिर हमने क्या किया, एक ये सेम टू सेम NaCl का क्रिस्टल लिया और इसको हीट कर दिया भाई इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। किसके साथ हीट कर दिया, सोडियम वेपर के साथ। ठीक है, जो ब्लैक वाले के हैं आपके Cl-, सोडियम वेपर के साथ क्या कर दिया, हीट। मैं ये बता रहा हूं आपको ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आया कैसे। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लिया, नमक ले लिया आपने, हीट कर दिया किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के साथ क्या कर दिया, हीट। क्या किया भाई, सोडियम ने जैसे वेपर के साथ हीट किया, क्या किया, यहां से Cl- जो प्रेजेंट है पास इसके सरफेस में, मान लो इनको क्या किया भाई, इसने खींच लिया। जैसे Cl- को खींचा, बोला ये Cl- प्लस Cl पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। बोला सोडियम, बोला मेरे पास तो सोडियम खुद है, एक इलेक्ट्रॉन देना भी, एक काम कर ले, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी मैं इसके साथ, तभी क्या आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा भी। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, रिलीज कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। या क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रहेगा नहीं, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस लैटिस साइड से जहां से आपका क्या आया है, क्लोरीन आया है, वहां पे इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन चल जाता है। क्लियर है? तो पहली बात तो अभी प्रोसेस क्या है समझ में आया। ड्यूरिंग जब हीटिंग के कारण क्या कहानी घटी, तो ये देखिए जो आपका लैटिस पॉइंट था वहां से Cl निकलकर आ गया, NaCl, Na+Cl- बना लिया। ठीक है, अब सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां चला गया जहां Cl था, लैटिस पॉइंट। देखिए भाई, अब देख लो ये आपका सॉलिड बचा, क्या इसके अंदर Na+ ज्यादा हुए 15, Cl- कम हुए कितने 14। क्या स्टोइचियोमेट्री चेंज होगी, यस। क्या ये नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट है, हाँ। क्या ऐसा मेटल ज्यादा हुआ है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये मेटल एक्सेस नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट इज दिस। ओके, अब जैसे ही भी डिफेक्ट आता है, ये ध्यान भी रखना, उसके अंदर सॉलिड के अंदर नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। तो अब यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आया है लैटिस पॉइंट पे है, मतलब इस सेंटर को, इस लैटिस पॉइंट को अब हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं भाई, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, एफ सेंटर। व्हाट इज एफ सेंटर, एफ सेंटर क्या होता है ये बताना। एफ सेंटर आने से क्या हुआ, क्या होता है एफ सेंटर। एफ सेंटर आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर वो पॉइंट होता है, या सॉलिड के अंदर वो पॉइंट होता है जहां एनायन की वैकेंसी होती है और वहां इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर जाता है, आ जाता है। द साइट which is formed due to anion vacancy and have electron, that site is known as what, F center। ठीक है भाई, अब इसको F सेंटर ही क्यों बोला, A सेंटर क्यों नहीं बोला, B सेंटर क्यों नहीं बोला, बोला जो F सेंटर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अब ये जो क्रिस्टल है ना, ये कलर शो करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, कलर शो करने लग जाता है, ड्यू टू दिस एफ सेंटर। बोले इलेक्ट्रॉन के आने के कारण कलर शो करता है भाई, और इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर में जो एफ है ये फार्ब एक शब्द है, फार्बिक है जो भी है, इस शब्द से ये जो शब्द है ये कलर को इंडिकेट करता है। जो कलर है वो फार्ब कलर से बनता है, फार्ब शब्द से बनता है, फार्बे। ठीक है, तो एफ सेंटर, एफ जो है वो फार्ब शब्द के लिए आया है जिसका मतलब है कलर, और ये क्रिस्टल अब क्या दिखाने लग जाता है, कलर। इसलिए हम इसको कहते हैं, सेंटर के कहते हैं भाई एफ सेंटर। ठीक है, जब फार्ब मतलब क्या है, कलर। ओके, क्योंकि क्रिस्टल कलर शो करने लग गया तो एफ सेंटर। एफ सेंटर डेफिनेशन क्लियर है, एनआईएन वैकेंसी वो साइड जहां पे एनआईएन की वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन आ जाता है वहां पे, उसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर। तो ये था भाई आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हो गया बस, जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो गई फिर मेटल कम हो गई। एक्चुअली मेटल तो उतनी थी, नॉन मेटल कम हुई। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब हुआ, जब आपकी नॉन मेटल क्या हुई, कम हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, ये करेंगे भी, जो मैंने बोला उसको डिफाइन कर सकते हैं। लिख दीजिएगा, मेटल क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नॉन मेटल। द डिफेक्ट इज नोन एज नॉन मेटल डिफेक्ट। ओ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, और मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है बताइए। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो इसका पहला पॉइंट बन गया, ड्यू टू नॉन मेटल डेफिशिएंसी।
नॉन मेटल की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो गई, मेटल एक्सेस हो गई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया। आगे देखिए भाई, अब यही मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या, सेकंड पार्ट इसी पर, मेटल के कारण आ सकता है, ड्यू टू मेटल एक्सेस होने से आ सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल, जब मेटल आपकी क्या हो जाए ज्यादा। कैसे 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 एग्जांपल लेते हैं, वापस आते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है भाई, जिंक ऑक्साइड, इसको हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। जैसे हमने इसको हीट किया और इसके साथ जिंक को हीट किया, क्या हुआ, तो जिंक है जो आपका ये कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, जिंक 2+ में, साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, हाफ ऑक्सीजन दो, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मान लो अभी आपका जिंक और ऑक्साइड का क्या है, क्रिस्टल, जैसे ही हमने इसको जिंक ऑक्साइड के साथ क्या किया, हीट किया, पर क्या हुआ, आपका जो जिंक 2+ है आयन, ये साइज में स्मॉल होता है, क्या किया इसने, ये एंटर कर गया यहां इंटरस्टिशियल के अंदर, कहां भाई, इंटरस्टिशियल, कौन, जिंक 2+, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या अब जो आपका सॉलिड था, क्या उसके अंदर जिंक ऑक्साइड के से जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, यस, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए। लेकिन क्या आपके मेटल ज्यादा हो चुके हैं, हाँ, ठीक है भाई। तो आप समझ सकते हैं, पहले आपके पास जिंक का क्रिस्टल था, ये मान लीजिए, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, इसको जैसे हीट किया किसके साथ भी, जिंक ऑक्साइड के साथ, या आप अकेला जिंक के साथ हीट कर दें, जिंक लिया, जिंक को हीट कर दिया इसके साथ में, क्या जिंक 2+ और 2- इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए। अब डिफेक्ट आप कैसे भी हीट करके लाए, ठीक है, रिजल्ट क्या है देखिए, आपके पास जिंक ऑक्साइड का सॉलिड क्रिस्टल हो गया, जिंक के साथ हमने हीट किया, जिंक 2+ इसके अंदर घुस गए, 2 इलेक्ट्रॉन साथ चले गए, क्या मेटल ज्यादा हो गई, यस, इसे क्या कहेंगे भाई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल। एक्सेस ऑफ मेटल किसकी हुई है, जिंक 2+ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सिंपल, बोलिए भी। और इलेक्ट्रॉन्स है, नई प्रॉपर्टी है, कलर शो करेगा भी, और जिंक ऑक्साइड आपको पता है कलर शो नहीं करता है, कलरलेस कंपाउंड हो जाता है जिंक 2+ फॉर्म में, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, इसलिए। तो अब भी क्या शो करने लग गया, कलर, डिफेक्ट के कारण नई प्रॉपर्टीज भी आती, जो पहले व्हाइट सॉलिड थे अब कैसे हो गए, कलर्ड सॉलिड। तो ये बेनिफिट है अभी किसका, डिफेक्ट, हाँ, और कलर का बहुत बेनिफिट होता है, दुनिया रंगीन होती है कलर के, ठीक है भाई, हाँ। अब हो गया भाई आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला पॉइंट, दैट इज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये कैसे, अगर मेटल कम हो जाए, ठीक है, कैसे भाई मेटल कम कैसे हो सकती है, बोलिए, बोले ऐसी मेटल लेके आइए, कैसी मेटल लेके आए, ऐसी मेटल लेके आइए जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो कर सकती है। ये क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों किया आपने, देखिए अभी बताते हैं। देखिए भाई, मेरे पास आयरन का एक क्रिस्टल है, आयरन है मेरे पास, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, मेटालिक सॉलिड है आयरन, ओके। इसके साथ चलो मैंने बना लिया Cl2-, आयरन का FeCl2 के साथ क्रिस्टल है, यहां आप ले सकते हो भाई FeO है, FeS, ये वो भी आसान रहेगा, Cl2 थोड़ा सा टूटा रहेगा। देखिए मेरे पास FeO और FeS का सॉलिड है, ठीक है, इसमें क्या है, फिर से अगेन भाई प्लस वाले Fe2- ऑक्सीजन +2 आयरन, मेरे पास आयरन +2 स्टेज में, ठीक है, ऑक्सीजन है भी 2-। जो ये रेड वाले हैं ये मैं आयरन लेके चल रहा हूं, जो आपके ऑक्सीजन है ये किसमें अभी ब्लैक, तो ये आपका FeO का सॉलिड हो गया, ठीक है।
सॉलिड फॉर्म में Fe। अच्छा, तो इसके अंदर हमें क्या लेके आना, मेटल डेफिशिएंसी। मैंने क्या किया, बोला यहां से आयरन गायब, क्या मेटल की डेफिशिएंसी होगी, खत्म हो, हटा दो सर, होगी डेफिशिएंसी। ठीक है, न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करें, बोला आयरन बहुत शाना होता है, क्या करेगा, बोला तुरंत Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कन्वर्ट हो गया कहाँ, Fe3+ में, ठीक है, हो गया भी। अगर Fe3+ में अगर ये कन्वर्ट हो गया, सोचिए भी एक को कन्वर्ट होना पड़ेगा, 2+ बाहर गए तो कितने आपके 2 आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, +3 से, ये भी किस में हो गया, +3 से। अब आपकी क्या सॉलिड की न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, यस, और आपका डिफेक्ट भी आया। और डिफेक्ट क्यों आया, मेटल क्या हुई कम, और इसे क्या कहते हैं भाई, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। और जो आपकी ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीजन शो करते हैं वही सॉलिड शो करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्या हुआ, यहां से आयरन चला गया Fe2+ की फॉर्म में। अब जो बाकी आयरन थे वो अपने ऑक्सीजन स्टेट क्या कर लेंगे, इंक्रीज। ठीक है, Fe3+ दोनों को करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से एक जबरदस्त और बेहतरीन न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेते हैं। और एक्चुअल में क्या कहानी होती है, ये जो सॉलिड होते हैं ना, यहां पे जो आयरन होता है FeO, इसके साथ जो आयरन बनते हैं ना, वो जनरली पूरा आयरन नहीं होता, कितना होता है 0.95 आयरन ऐसे बनते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्री है ना, 1:1 नहीं रहता, रेशियो क्या होता है, चेंज। अब रेशियो चेंज होगा कैसे, आयरन कितने बचे 14, ऑक्सीजन कितने हैं 50। हमने एक कंपाउंड दे दिया, मैंने आपको दे दिया, बोला ये आयरन, ये फॉर्मूला है सॉलिड का, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आया हुआ है। कैसे, बोला इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, बोला आयरन कितने हो गए 95, ऑक्सीजन कितने हो गए 100, बोला इसके अंदर है ना 100 तो ऑक्सीजन क्या है और 95 क्या है, आयरन क्या है। न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं साथ के साथ। बोला ये आपका क्या है, आपको मैंने कंपाउंड दे दिया आयरन का Fe0.95O, बताइए कितने परसेंट Fe2+ है, आपको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड परसेंटेज ऑफ Fe3+, या नंबर ही पूछ सकते हैं, बताइए Fe2+ के 95 में से कितने नंबर होंगे और आपके Fe3+ के 95 में से कितने नंबर। अभी 95 कैसे बोल दिया आपने, सिंपल रेशियो से निकाल दिया हमने। मतलब अगर आपके 100 ऑक्सीजन के एटम है ना, तो आयरन कितने होंगे 95, अभी 95 में से बता दीजिए कितने, ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ओके, तो भाई और यार क्या पूछते हैं आपसे, परसेंटेज ऑफ Fe2+, क्यों भाई, क्यों आया Fe2+, क्यों जैसे ही Fe2+ बाहर जाएगा तभी तो Fe3+ आया। क्लियर है, तो जब भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड का ये न्यूमेरिकल है तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ एटम्स ने अपनी क्या कर ली है, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर ली है। ठीक है भाई, कैसे निकाल लेंगे इसको बताओगे, देख लो, हमें पता है टोटल चार्ज न्यूट्रल है ना सॉलिड 0। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया 2 - होता है कितना 200, तो 200 कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपल, चला आंसर किसका, बोला x, आयरन कितने हैं 95, मैंने मान लिया x ऐसे आयरन है जिनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3। ठीक है भाई, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए कैटायन का 200, एनायन कितने हैं 100, 200 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस 95 - x क्या हो जाएगा Fe2+, 2+ से मल्टी। देखिए मैंने कह दिया अगर x आयरन के ऐसे आयरन जिनके ऊपर +3 स्टेट है, +3 चार्ज है, ठीक है, +3 चार्ज, तो 95 - x पे क्या हो जाएगा +2 चार्ज, बस इसको इक्वल कर दो किसके 200 की, ये ऑक्सीजन कितने 100, कितना हो जाएगा 200 नेगेटिव चार्ज, 200 क्या हो जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, कर दो ही बैलेंस, ये कितना हो गया 3x - 2x प्लस 95 × 2 करेंगे कितना हो गया 0, 18 19 190, 2x - x, x की वैल्यू कितनी आ गई 190 से 10, तो 10 क्या है भाई आपके इनके अंदर +3, 10 अगर +3 तो भाई टोटल कितना हो गया 10, क्या आ गया आपके Fe3+, यानी 10 आयन आपके Fe3+ के हैं इस सॉलिड के अंदर, जिसकी स्टोइचियोमेट्री जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड है Fe0.95 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया डील करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस बताइए Fe2+ कितने हैं, अगर 10 ये है 95 में से कितने हो गए 85 क्या है Fe2+, कर लो विचार, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। अगर आपके करते हैं, सुनिए इसको बैलेंस करके बता देता हूं,
अगर आपके पास ऑक्सीजन की 100 है, नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 200, 3 प्लस कितने हैं 10, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 30, ठीक है, प्लस 85 कितने हैं आपके 2 प्लस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 85 इंटू 2, 16 10, 60 10 170, 70 और 30 200, 200 क्या हो गया अभी नेगेटिव चार्ज, 200 क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, 200 क्या हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सॉलिड की न्यूट्रलिटी क्या होगी। तो ये था भी आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये था आपका इसका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऐसे ही आपको भी कोई भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड दे देना तो उसकी परसेंटेज पूछेंगे, तो नंबर बताएं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, कितने हैं 10, कितने में से 95 में से, इनटू में 100, भाग करो भाई कितना आ रहा है, 1000 को भाग कीजिए किससे 95 से, कितने परसेंट आ जाएगी 1 पे गया 5 0 0, 4 पे यानी कि करीब करीब कितना 14% के आसपास, तो 14% क्या आपका Fe3 प्लस, तो 86% क्या हो जाएगा Fe2 प्लस। तो इस तरीके से आपसे परसेंटेज पूछ लेंगे। ये न्यूमेरिकल था भाई नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट। दिस वाज ऑल अबाउट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट। इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके बता लीजिए, लिख लीजिए। चलिए भाई अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड में। किसके अंदर भाई, आयनिक सॉलिड में। अब पहली बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। सीधी सी बात है, मिलावट वाले डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी जो आपका प्योर क्रिस्टल है उसके अंदर आप बाहर से आपने कोई नया एलिमेंट या एटम या आयन, अब बात करें किसकी भाई, आयनिक सॉलिड के अंदर, तो अगर आप किसी आयनिक सॉलिड के अंदर बाहर से कोई नया आयन डाल दें, दैट डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब डाल दें, इस चीज को भी सुनिए ध्यान से, एक टर्म है यहाँ पे डोपिंग, और जो बाहर से नया एक्सटर्नल एजेंट डाला है उसे ही कहते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, क्या भाई, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, और कहीं पे भी आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज इम्प्योर, क्या कहते हैं इसको, डोपिंग। वो प्रोसेस जिसके दौरान आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। नंबर पक्का पूछते हैं व्हाट इज डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द सॉलिड इज नोन एज डोपिंग। अब बात करें आयनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी कैसे करते हैं। देखिए भाई आपके सामने आ गया, रेड में है Na+, ब्लैक में है आपके पास Cl-। मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी भाई, कोई भी 2+ वाला सॉलिड डाल दे। जनरली हम क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड डाल दिया या स्टोनशियम क्लोराइड डाल दिया। क्या मतलब है, मतलब ये आयन है भाई जिसमें कैडमियम +2 में है और स्टोनशियम भी किसमें है +2, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं वैसे एग्जांपल, जनरली ये है आपके। मतलब आपका जो Na+ और Cl- आपका सॉलिड है, दो आयनिक सॉलिड है, इसके अंदर क्या किया, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी देख लीजिए, इज नोन एज दिस। हाँ, तो इसके अंदर क्या किया, जैसे मैंने कैडमियम डाला, डाल दिया कैडमियम, डाल दिया, ये रहा कैडमियम, डाल दिया कैडमियम, ये कैडमियम का है। अब कैडमियम का कहां डाला भी, लैटिस पॉइंट में, यहां से। अब जैसे आप कैडमियम डालोगे, सोच के देखिए, कैडमियम के ऊपर कितना चार्ज है 2+, ड्यू टू दिस कैडमियम 2+ आयन, जो आपके 2 Na+ के आयन क्या जाते हैं बाहर, 2 ही क्यों बाहर हो बताइए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे कैडमियम 2+ आया, 2 Na+ को क्या होना पड़ेगा, बाहर चलना पड़ेगा। तो आपके एक कैडमियम को आने के लिए कितना है, Na+ बाहर जाने पड़ेंगे भाई 2, ये 2 Na+ क्या चलेंगे बाहर, और यहाँ पे क्या गया, एक की जगह कैडमियम। फिर समझिए, आपके पास NaCl का क्रिस्टल है आयनिक, इसके अंदर हमने कैडमियम 2+ आयन बाहर से डाल दिया, प्रोसेस ऑफ एडिंग डोपिंग कहेंगे। कैडमियम 2+ इंप्योरिटी है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, न्यूमेरिकल भी इनसे बनेगा, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। देखिए क्या हुआ, जैसे ही आप अगर आप कैडमियम 2+ डालना चाहते हैं, तो आप इसका मतलब 2+ चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 2+ चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप एक कैडमियम, हमने बाहर से कैलकुलेट कर लिया, अगर एक कैडमियम डालेंगे तो कितने Na+ को बाहर जाना पड़ेगा,
कुल मिला के Na+ से हमें 2 + 4 चाहिए, तो कितने होंगे 2 Na+, ठीक है। अब 2 Na+ कहाँ है, दैट इज पॉइंट, ये देखो ये आपके 2 Na+, रेड वाले Na+ प्लस की फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव चार्ज है Na+, इस रेड ही आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, Na+, ये समझ रहा है, ठीक है ओके। तो आपके 2 Na+ को बाहर जाना पड़ेगा, एक कैडी में आता था, ठीक है 2 Na+ बाहर, ओके ठीक है। इसके जगह कितने कैडमियम प्लस, एक जगह कहा है किस पॉइंट, ये आ गया आपका कैडमियम 2+, हो गई एटॉमिक इंप्योरिटी, आ गया आयनिक सॉलिड के अंदर डिफेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, जैसे आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, अब वो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कितने आयंस डाल लें हम, इतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये आपको बोल देंगे, मैंने क्या किया, जितने आपके पास पहले सॉलिड के अंदर आपके Na+ थे, कितने भी Na+, इतने मान लो 10 की पावर 20 आयंस थे, इतने आयंस से आपके किसके Na+, मतलब इसके 1% की हमने क्या कर दी, इंप्योरिटी डाल दी, 1% इंप्योरिटी डाली किसकी भाई, कैडमियम 2+ की। आपसे पूछ लेंगे क्या, बताइए कितनी वैकेंट साइट क्रिएट होंगी, वैकेंसी कितनी क्रिएट होंगी। तो आपसे ये क्वेश्चन देखिए भाई, अगर आप सोचिए, ध्यान देखिए, अगर आप एक कैडमियम 2+ डालेंगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी, 1, क्यों, कैडमियम 2+ के कारण 2 वैकेंसी, 2 Na+ को बाहर जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन एक कैडमियम 2+ एक जगह पे आ भी तो गया, समझ में आ रहा है। तो ये वाला एक वैकेंसी क्या हो जाती है क्रिएट, यानी अगर आप एक कैडमियम 2+ डालेंगे कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, 1, ठीक। अगर मैं कह दूं आपने भाई 0.1 मोल कैडमियम 2+ डाल दिया, कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, 0.1 मोल, यानी एक्चुअली में आप जितना कैडमियम डाल लेंगे उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, समझ सकते हैं। 2 कैडमियम डाल देता तो भी 4 Na+ बाहर, 2 ऑक्यूपाई के लिए साइड, 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाती, ठीक। जितने मोल आप इंप्योरिटी डालेंगे उतनी क्या क्रिएट होगी भाई, वैकेंसी, सिंपल समझ, ठीक है। लेकिन यहीं पे भी अगर सिस्टम होता, आपके पास ये मान लो सारे के सारे डॉट क्या होते, 2+, ठीक, और आप इसके अंदर एल्यूमिनियम 3+ डाल देते, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ पाएगा, बस न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। मान लीजिए आपका ये मैग्नीशियम 2% इसलिए होता, मान लिया उसमें मैंने एल्यूमिनियम 3+, तो वहां पे आप ध्यान रखना क्या, अगर आप इनके जितने एटम बाहर करेंगे उन पे जितना चार्ज होगा उतने आप एल्यूमिनियम 3+ डाल पाएंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर आप देखिए, मैंने बोला मैग्नीशियम 2+ के क्रिस्टल के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम 3+, तो न्यूमेरिकल निकालते समय ध्यान रखिएगा, बैलेंस करिएगा क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज को। जैसे अगर मैं कहूं 3 मैग्नीशियम 2+ बाहर जाएं तो कितने एल्यूमिनियम आ सकते हैं, 2 एल्यूमिनियम 3+, इसी बेस पे रेशियो कैलकुलेट कीजिए, 3 मैग्नीशियम बाहर जाएंगे, जब क्या आएगा भाई, 2 एल्यूमिनियम 3+, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे बताऊंगा मैं अभी आपका डिफेक्ट समझाने के लिए। तो आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट कैसे आता है, बाहर से आप एक हायर ऑक्सीजन स्टेट का क्या चार्ज इंट्रोड्यूस कर, आयन इंट्रोड्यूस कर देते हैं आयनिक सॉलिड के, डिफेक्ट आ जाता है, इसे क्या करते हैं हम, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। सिंपल न्यूमेरिकल ये बनते हैं, कितनी परसेंटेज वैकेंसी पूछ लेते हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी, यही न्यूमेरिकल पूछने का लॉजिक है, तो सामने है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है तो क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। अब हम डोपिंग देखेंगे इसके अंदर, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर, देखिए भाई जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग, देखिए। हाँ भाई, हमारे पास अगेन क्या है, अब के बारे में क्या लेने हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, भाई Na+ में भूल जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 भाई, सारे के सारे क्या ले लो, सिलिकॉन ले, सारे के सारे क्या ले लिए मैंने, सिलिकॉन। हम बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की हटाओ ला, सबकी जगह क्या है भाई, ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपके पास, सारे का सारे सिलिकॉन के एटम है। कोवेलेंट सॉलिड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एटम बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये लो भाई,
ये हो गए आपके सिलिकॉन। और सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे क्या नॉन आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखिए आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो आपके किसके होते हैं? ये सेमीकंडक्टर कौन कौन है आपका? सिलिकॉन एंड और जर्मेनियम। ये दे रखे, ये आपका मैंने कह दिया सिलिकॉन हो समझ सकते हैं आप, या जर्मेनियम, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, ये मान लो सिलिकॉन का क्या है आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अलग सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? अभी 4। हर सिलिकॉन का आइटम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन की? 4। कितने होते हैं भाई? 4। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अरे ये सिलिकॉन कितने? 4। ये भी कितने? 4। ये भी कितने? 4। इतने से दिखा दूं क्या? बस समझ गए होंगे आप। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की फैमिली का मेंबर है, कार्बन में 4 होते हैं, समझ लेंगे। ठीक है, 14th ग्रुप का एलिमेंट। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है भाई? 14th ग्रुप का एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 4। अब देख लीजिए सिलिकॉन का अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, कोई तो आइडिया सोचो कंडक्टिविटी बढ़ा सके। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे न कैसे फ्री आ जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए हमने क्या किया? इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डाल दी एक इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी कौन सी डाल ली? बोले 14th ग्रुप के पास कौन सा और ग्रुप है? 13th है पहले और 15th है। ठीक है, पहले मेरा आइडिया 13th ग्रुप के एलिमेंट की डाल देते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर डाल दी हमने 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की वही क्या इम्प्योरिटी डाल दीजिए। 13th ग्रुप में कौन होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। ठीक, जनरली गैलियम इंडियम डालते हैं। ठीक है भाई, ओके ओके। अभी बताइए अगर आपने एल्यूमिनियम गैलियम डाल दिया, मान लीजिए मैंने अगर गैलियम डाला तो सीधी सी बात है अभी एक ये बाहर, यहाँ पे क्या आ गया? गैलियम। अब एल्यूमिनियम से समझ लेते हैं आप, है ना? एल्यूमिनियम डाल देते हैं, लो एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम डाला तो भाई यहां से सिलिकॉन बाहर, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड खत्म हो गए। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? 3। 1 2 3। ठीक है, ओके। इसके चारों तरफ क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 बॉन्ड बनाता है ना भाई सिलिकॉन। ठीक है, ये देखिए आप। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास कितने? 4। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, एल्यूमिनियम 3। अब देखो इस लैटिस पर जैसे एल्यूमिनियम आया तो इसने इस सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस वाले सिलिकॉन के साथ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तीनों यूज हो गए एल्यूमिनियम के। अब इसके साथ जो दूसरे पोजीशन के पास के ऊपर सिलिकॉन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसने 3 बॉन्ड बना रखी। तो इस तरफ वाला एक इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम की साइड है क्या हो जाएगा भाई? फ्री, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे ही आपने एल्यूमिनियम डाला, इम्प्योरिटी डाली, तो आपके सिलिकॉन के पास क्या आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, और इस तरफ एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन फ्री क्या? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ही, कोई ना कोई एल्यूमिनियम बाहर डाला। ठीक है, हमने सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब फ्री है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, अब जो सिलिकॉन के पास अपना इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब जो एल्यूमिनियम है इसके पास एक साइड क्रिएट हो जाती है खालिस्तान, जिसे हम क्या कहते हैं? होल। ऐसे जितने एल्यूमिनियम डालेंगे उतने क्या क्रिएट हो जाएंगे भाई? होल। अब मान लो कितने भी एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग इम्प्योरिटी डाल लेंगे, साथ में क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल। ठीक है, खाली जगह क्रिएट हो जाएगी एक्चुअली, जिसे हम क्या कहते हैं? होल। ठीक है भाई, ओके। अब देखो ये सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन 4। ठीक,
एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ठीक। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? यस। बोले यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला गया? और यहां चला गया खाली जगह। अब भाई जो होल होते हैं एक्चुअल में खाली स्थान है, लेकिन हम उनको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। ऐसे डील करता हूं जैसे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। एक्चुअल में होल पे कोई चार्ज नहीं होता, पर ऐसे भी शो करता है जैसे क्या हो? प्लस। क्यों भी? क्योंकि इसके अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है। कैसे? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां चला गया तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? खाली जगह। फिर इस जगह पे से इलेक्ट्रॉन मूव करके भी कहीं और सिलिकॉन का एटम फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे खाली जगह होगी। बोले यहाँ पे जैसे ही सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, दूसरा सिलिकॉन का जो एटम फ्री है यहाँ पे आ सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? आपका होल। तो सिलिकॉन के पास क्या क्रिएट हो गया? होल। अब इसके पास इस वाले सिलिकॉन, मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल रखा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? एक्सेस कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इस होल में आ जाएगा। होल अब यहां से कहां शिफ्ट हो गया? यहाँ। तो इसका मतलब होल क्या कर रहा है? मूव करता है। तो जैसे ही आप एल्यूमिनियम डालते हो, जो होल है ये क्या हो जाते हैं? ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, ठीक है। जितने एल्यूमिनियम डालेंगे इतने क्या बन जाएंगे? होल। क्योंकि एल्यूमिनियम के पास अब बॉन्ड नहीं बन रहा है तो क्या क्रिएट होगी? खाली जगह। इसे क्या बोल दिया? होल, ठीक है। और होल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो रहा है? नहीं। अब सुनिए भाई, जैसे आपने इसके अंदर एल्यूमिनियम डाला, किसके अंदर? सिलिकॉन, क्या क्रिएट हो गए भाई? होल। और होल कैसे बिहेव करता है? जैसे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इन होल के एक्सेस होने के कारण अब जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम कहते हैं क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों भाई? ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेचर ऑफ होल पी, क्या कहते हैं हम? पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए कैसा चार्ज होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर पे? पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल, ध्यान रखिए, कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? पी है ना, पी का मतलब होल, होल पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या मतलब? सुनिए ध्यान से, क्या एल्यूमिनियम न्यूट्रल है? तो बाहर डाला, हाँ, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, ठीक है, होते हैं। 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। सिलिकॉन 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एल्यूमिनियम डाल दिया, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, कुछ चार्ज आया एक्सेस? नो। तो पी नाम से कंफ्यूज हुआ तो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो पहले बताइए भी पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जैसे ही आप 13 ग्रुप के एलिमेंट की जो क्या इंप्योरिटी डाल देते हैं, किसके अंदर? 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर। 14 ग्रुप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि बाहर से हमने एक्सटर्नल से एक इंप्योरिटी डाल दी, दैट इज एल्यूमिनियम 13 ग्रुप की इंप्योरिटी, यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये था भी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। और मैक्सिमम होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है, कम होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। होल्स जैसे इतने एल्यूमिनियम डाल लेंगे उतने क्या बन जाएंगे? होल, ठीक है, सिंपल, ठीक है भाई। पी क्यों बोला? जैसे अगर मान लो आप क्या लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो आपके होल्स के अंदर क्या आते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, होल्स मूव करता जाएगा दूर पॉजिटिव पोल से, इलेक्ट्रॉन पास आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? ये होल इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ, तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं होल होगा यहाँ चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, होल के अंदर एंट्री करेंगे, तो होल दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास आते जाएंगे। तो क्या पॉजिटिव से होल को रिपेल कर रहा है? इसलिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि होल कैसे है, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में नो चार्ज होता है होल पे, ध्यान रखिएगा भाई। ओके, अब हम पढ़ेंगे भाई क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 15 ग्रुप की एलिमेंट की अगर क्या डाल दें हम इंप्योरिटी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बताइए आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? द सेमीकंडक्टर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इन द 14th ग्रुप या इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
अब जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल स्पीसीज आपने 15th ग्रुप के एलिमेंट डाल दिया। 15th ग्रुप के एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम। ये आपके 15th ग्रुप के एलिमेंट है। इसमें मान लो हमने फास्फोरस डाल दिया, किसके साथ भाई, किसका डाल दिया? सिलिकॉन के साथ। देखिए सिलिकॉन का आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, अब की बार हम क्या डाल देंगे, फास्फोरस। क्या डाल दिया हमने? ये डाल दिया भाई क्या, फास्फोरस। देखिए समझ लीजिए, सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सिलिकॉन का हमारे पास प्योर क्रिस्टल था, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, फास्फोरस का एटम डाल दिया। फिर से फास्फोरस का एटम डाला है, आयन नहीं। 15 प्रोटॉन डाले हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक था तब ये नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल। अब आपने फास्फोरस जो डाला है वो भी क्या है, न्यूट्रल। इसलिए आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप हो या पी टाइप क्या होते हैं, न्यूट्रल। जैसे आपने फास्फोरस डाला, भी फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। गाने में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 4 बॉन्ड बना लिया किसके साथ भाई, बाकी एल्यूमिनियम का नहीं। देखिए भाई आपके 4 बॉन्ड, हर सिलिकॉन का एटम फास्फोरस का कितने बॉन्ड बना लिया, 4। अब जितने आप फास्फोरस डालेंगे, कितने क्या डालेंगे, फास्फोरस, 4 बॉन्ड बना लेंगे सारे सिलिकॉन। हर सिलिकॉन के कितने बॉन्ड है, 4। ये बन गया भाई आपका क्रिस्टल क्या, हर सिलिकॉन के एटम के पास इलेक्ट्रॉन 4, बन गया आपका क्रिस्टल क्या। देखिए भाई क्या बात, वाह। लीजिए भाई नील बना दिया। हाँ, जैसे आपने फास्फोरस डाला, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 4 ने बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 1। तो एक फास्फोरस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 1। अब इसके अंदर जो आपकी जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा इंप्योरिटी डालने पे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो फॉर्म्ड होते हैं बाय द एडिंग इंप्योरिटी 15th ग्रुप एलिमेंट। की इंप्योरिटी डालते हो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर क्या ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे पी डालोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने पी डालोगे उतने क्या ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब भाई पी टाइप में होल्स और यहां पे इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नए होल थे, नए इलेक्ट्रॉन फ्री थे। लेकिन जैसे ही आपने एन टाइप और क्या बना दिए भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिए, क्या होगा, जो आपका क्रिस्टल है उसके पास पी टाइप में होल बन जाएंगे, और आपके एन टाइप में क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। क्या अपने आप इस इंप्योरिटी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री, मूव करेंगे। फास्फोरस के केस में, एल्यूमिनियम के केस में क्या करेंगे, होल्स मूव करने लग जाएंगे। कहने का मतलब मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मूवेबल स्पीसीज आ जाएंगी, अभी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे आपने इंप्योरिटी ऐड की, इंप्योरिटी डिफेक्ट आया, और इस सॉलिड के अंदर क्या आ गई भाई, नई प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, ये भी आपका पूरा पूरा सेमीकंडक्टर। और आपकी पी टाइप और एन टाइप क्या बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर। फिर भाई हम पी और एन जोड़ के क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या बना देते हैं भाई, डायोड। ऐसे ही पीएनपी से हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर। क्या बनाते हैं भाई, एनपीएन, पी से एन की तरफ बनाना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पीएन। क्या बन गया भाई, एनपीएन क्या, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और यहाँ पे क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड। ये पी और ये एन, ये फिजिक्स का टॉपिक था। तो जैसे आपने इंप्योरिटी ऐड की भाई, सॉलिड के अंदर नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इस तरीके से आपके इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए भाई अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। तो आपके 3 प्रकार के डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट, आपके पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप क्लियर है। अब बताइए भाई क्या करना है नेक्स्ट। अगर आपको सॉलिड स्टेट में किसी प्रकार कोई डाउट है तो वो अटेम्प्ट करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो आपकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आपकी फिजिक्स को भी कवर कर दूंगा मैं साथ के साथ।
थोड़ा बहुत फिजिक्स से या कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए सॉलिड को लेके कवर अप कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी होती है, सॉलिड का यूज देख लेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक वीडियो इस चीज की हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपकी वीडियो नंबर 5 इज कंप्लीटेड अबाउट डिफेक्ट्स, ठीक है। समराइज हमने शुरुआत में ही कर लिया था, अगेन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। डिफेक्ट आपके 2 प्रकार के हैं। डिफेक्ट क्या होता है, जब गड़बड़ी हो जाए अरेंजमेंट में, डिफेक्ट कहते हैं। 2 प्रकार के हैं, लाइन के लॉन्ग गड़बड़ी, पॉइंट के लॉन्ग गड़बड़ी, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 प्रकार के, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल पढ़ चुके हैं। स्टोइचियोमेट्रिक मेंटेनिंग। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार के हैं, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट फिर से 2 प्रकार के, एनिक सॉलिड में और कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आते हैं तो आप क्या बनते हैं, और एनिक सॉलिड में डिफेक्ट आते हैं तो क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड में डिफेक्ट आते हैं तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, जिससे आप डायोड और ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, जो आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर स्पेशल यूनिट है, उसमें स्टडी करेंगे। तो ये था भाई आपकी 5वीं वीडियो था, आपकी सॉल्यूशन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो, 4 वीडियोज आपकी अपलोड चुकी है और आज 5वीं भी हो जाएगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट आए तो पूछिए, एनीथिंग एल्स आप डील कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अच्छी लगी है वीडियो तो इस चैनल पे वीडियो बार बार देखने के लिए आपके ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जय माता दी, पढ़ते रहिए।